गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आपका स्वागत है इस क्लास में। हम डिस्कस कर रहे हैं हैलो एल्केन्स और उनकी प्रेपरेशन स्टूडेंट्स। और लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया कि हैलो एरीन्स की प्रेपरेशन कैसे की जाती है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताई जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। तो आपसे जो सीधा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में वो ये है, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन स्टूडेंट्स। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन बताइए जल्दी से, आपके पास है 1 मिनट का वक्त। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन स्टूडेंट्स, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? क्वेश्चन आपके सामने आया, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, टेल मी। कौन बता रहा है इसका आंसर स्टूडेंट? व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब में हमने अपलोड की है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर में स्टूडेंट। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, बोलो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। कौन दे रहा है इसका आंसर? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 आपको मैं ये कह रहा हूं, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ गए, कन्वर्शन में आए या आपको इक्वेशन दे दी और उसने कहा कि कन्वर्ट करके दिखाओ, स्टेप्स लिखो। तो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से बताइए इनका आंसर और बताइए रिएक्शन का नाम। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन का नाम लिखना कि कौन सी रिएक्शन का यूज किया है स्टूडेंट्स आपने, जल्दी से बताइए। जो कर लेगा तो मुझे बता देना कि हमने कर लिया। टाइमर मेरा ऑन है, 1 मिनट का वक्त है सिर्फ स्टूडेंट, 1 मिनट के बाद आपका वक्त खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए बस आपने जो पहले किया लेक्चर वो भूल गए और फिर आगे चलते जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या लर्न करोगे। आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे होती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट। रट्टेबाजी नहीं करनी, इनको समझिए समझिए समझिए, हर रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। हमने क्या रास्ता आपको दिखाया, लर्न केमिस्ट्री, learn the basic concepts of chemistry student. Chemistry is a science subject, learn it as a science. किसी का हो गया सॉल्व, यस और नो, जल्दी बताइए किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार आपको बताया और रिवाइज किया स्टूडेंट। ये बेंजीन है, इसको मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को मैंने रिड्यूस कर दिया टिन और HCl के साथ, तो स्टूडेंट क्या बनता है? NH2। ये एनिलीन बन गया। और ये बताया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिलीन स्टूडेंट। और आपने क्या किया फिर? एनिलीन को आपने रिएक्ट किया स्टूडेंट NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ स्टूडेंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये आइस टेम्परेचर है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको क्या मिला स्टूडेंट? N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस है, ये प्लस है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसका नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी से बताइए, कौन बता रहा है? देखो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, ये बहुत जरूरी है कि आप पार्टिसिपेट करिए हर रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट। तो अब हमने क्या किया, Cu2 Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या बना था? क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, आपको बता चुके हैं हम इसके बारे में। और आपने Cu2Br2 यूज किया तो स्टूडेंट क्या बनती है? ब्रोमोबेंजीन।
और क्या बनता है नाइट्रोजन, और आपने सीधा ही KI डाला, तो ये तो रिएक्शन सीधी है, इसके लिए कोई कैटालिस्ट कॉपर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आयोडोबेंजीन बन गया। इसी रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट, इसी रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। और मैं आपको कह चुका हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आएगा पेपर में, इसको ध्यान से समझ लो, सुन लीजिए, हमारा लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब में, इनको सुन लीजिए। अब ये एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर आपको लिखने होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आपको बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके आगे चल रहे हैं, फिर यहाँ तक हो गया, ये कर चुके हो आप, ये मेथड आपको मेनली हमने बताया फॉर द प्रेपरेशन ऑफ, इसे बोलते हैं प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड स्टूडेंट्स। किसमें डिस्कस किया हमने? प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है जी, ये आपको आता है। किसी को कोई डाउट है इस रिएक्शन में? बोलो, अभी भी किसी को कोई डाउट है? बोलो जल्दी से, मैं आगे चल रहा हूँ। आई होप यू हैव डन इट स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, कमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट, सबको आनी चाहिए। और आप प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शन को समझेंगे, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बहुत ही लेवाइल हो जाता है वो ग्रुप, डाइजोनियम जो है वो निकल जाता है इजीली स्टूडेंट। तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। जो भी नेम रिएक्शंस के नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है वो सारी की सारी आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा चलो, ये तो आपने कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आगे इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें फिर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्टूडेंट। एल्कीन्स से कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? एल्कीन्स से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड्स को, कैसे बनाएंगे एल्कीन से? एक बहुत अच्छा मेथड है बनाने के लिए जो यूज होता है स्टूडेंट। क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन इससे किया जाता है। एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स इस मेथड से बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और देखते हैं, हम इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। देखिए ये रिएक्शन क्या है, ये आएगी पेपर में और अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो हम बता रहे हैं स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहा हूं टू एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स के पास एक डबल बॉन्ड है, दिख रहा है ये डबल बॉन्ड। तो एल्कीन्स की एक ये डबल बॉन्ड, एक सिग्मा, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई बॉन्ड टूटने वाला है और यहाँ पे एडिशन होने वाली है। एडिशन होने के बाद क्या होगा कि ये सिंगल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन है और एक एक्स है, तो दिख रहा है आपको एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगी, एक तरफ एक्स प्लस ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट एडिशन एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखो क्या मैं कह रहा हूँ। देखो मेरे पास है, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ स्टूडेंट, अब इसमें मैंने डाला HCl स्टूडेंट, HCl डाल दिया। अब ये एडिशन होने वाली है, यहाँ पे मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखो हाइड्रोजन है और Cl है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। तो क्या करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे स्टूडेंट? H प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो यहाँ पर ये टूटने वाला है बॉन्ड स्टूडेंट। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? एक जगह हाइड्रोजन ऐड होने वाली है और एक जगह Cl ऐड होने वाली है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दी CH3 और यहाँ पर Cl ऐड कर दी, तो ये प्रोडक्ट। किसी को प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में? सिंपल, ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया हमने, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए हाइड्रोजन और Cl ऐड हो गए, इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इथीन, ये मेरा इथीन है स्टूडेंट, और आपको प्रोडक्ट मिला क्लोरोइथीन।
अब ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, देखो दोनों तरफ CH2 और CH2 ग्रुप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी H लगाओ कहीं भी Cl लगाओ, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, ओनली वन प्रोडक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, जब मैंने कंपाउंड इस तरह से लिया स्टूडेंट, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने ये ले लिया प्रोडक्ट स्टूडेंट, ये है प्रोपीन, और आपको मैंने कहा HCl, अब इसके प्रोडक्ट लिखने। तो बताइए कि इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, जल्दी से बताइए, 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 2 3, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर मैंने HCl को इसमें ऐड कर दिया प्रोपीन के अंदर। ये प्रोपीन है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 या सिर्फ 2 या कितने बन सकते हैं, जल्दी बताइए, बोलो कौन बता रहा है। 30 सेकेंड्स हैं सिर्फ आपके पास, इसमें मुश्किल क्या है। आपको मैं बता चुका हूं कि ये बॉन्ड टूटने वाला है और यहाँ पर H है और स्टूडेंट Cl है, और देख रहे हो कि ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, तो एक तरफ H प्लस जाएगा, दूसरी तरफ Cl माइनस जाएगा। अब H प्लस इधर गया या H प्लस इधर गया, यही तो क्वेश्चन है कि ये H प्लस किधर को लगेगा स्टूडेंट, इधर या इधर, और अगर जिधर H प्लस लगेगा तो उधर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस उधर लग जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं मुझे, एक तो आप कह रहे हो कि सर ऐसा ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा आप कह रहे हो सर एक और बन सकता है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ गई स्टूडेंट, इसके पास, और Cl गई यहाँ पर, और अगर उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, फिर आप कहोगे सर CH3 CHCl और CH3, ये भी बन सकता है स्टूडेंट, 1 और 2। तो इसमें 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों में से कौन सा बनेगा, क्या दोनों बनेंगे या एक बनेगा, या मेजर और माइनर कौन से होंगे, कौन बता रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये है कि विच इज द मेजर प्रोडक्ट, विच इज द माइनर प्रोडक्ट इफ मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल स्टूडेंट, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेल मी, हु विल टेल मी दिस आंसर। अब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन थी स्टूडेंट, ये कौन सी एल्कीन है, अनसिमेट्रिक, मतलब एक तरफ CH है दूसरी तरफ CH2 ग्रुप है, यहां पर दोनों तरफ सेम ग्रुप थे, तो अब ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली किया गया था फाइंडिंग, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। हर चीज में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तभी हम कोई रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इसी का नाम है स्टूडेंट मार्कोनिकोव्स रूल। अब मैं जो बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट किए थे मार्कोनिकोव्स ने अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के अंदर एडिशन किए, और उसने फाइंड किया, उसने फाइंडिंग उसकी क्या थी कि हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विच कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन दिख रही है आपको, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां जाती है उस कार्बन के बाद जिसके बाद लार्जर हाइड्रोजन होती है स्टूडेंट्स। मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला, तो हाइड्रोजन इधर गई तो Cl इधर आ गई, इस प्रोडक्ट का नाम ही ये कहते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन प्रोडक्ट। इसको मैं क्या कह रहा हूं, मार्कोनिकोव्स एडिशन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। और ये X जो मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, HX को मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर X जो है वो Cl और Br के लिए ये रिएक्शन की गई है, क्लोरीन और ब्रोमीन्स के लिए। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए मैंने बताया था सेपरेट मेथड होंगे उनको बनाने के, डायरेक्टली नहीं किए जाते। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं स्टूडेंट, मार्कोनिकोव ने एक्सपेरिमेंट करके पता फाइंड किया कि ये मेजर प्रोडक्ट बना, ये माइनर बना। अब इसका रीजन बताएंगे, अभी आपको मैकेनिज्म उसका डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज द मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है,
When a compound HX is added to unsymmetric alkene, hydrogen becomes attached to carbon with most hydrogen attached to it already. Students, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन लगी हुई है उसी पे हाइड्रोजन ऐड होता है, इसी को बोलते हैं मार्कोनी कोएफिशिएंट। और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उस पर फिर दूसरा Cl या Br जो भी होगा वो चले जाएगा। अगर ये कंपाउंड लेते हैं, इसमें कोई इसमें यहाँ तो देखिए ये दो कार्बन है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटना है, बीच वाला डबल, यहाँ पे Cl इधर लगाओ या Cl इधर लगाओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही कंपाउंड बनता है। तो इसमें ये दोनों, ये सिमेट्रिक एल्कीन है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है स्टूडेंट, आपको दिख रहा है सिमेट्रिक एल्कीन है, एक तरफ H है एक तरफ CH3 है, तो दोनों ये भी सेम ग्रुप है ये भी सेम ग्रुप है, इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक एल्कीन। ये एग्जांपल था सिमेट्रिक एल्कीन का, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, तो यहाँ पर आपके सामने वो हमने दिखाया है। अब ये देखना है इसका मैकेनिज्म क्या है, जो ये वाली रिएक्शन मैं बता रहा हूँ इसका क्या मैकेनिज्म है। तो आपने नोट कर लिया स्टूडेंट, मैं आगे चलूं? जल्दी से बताओ, यस आगे, यस चलूं या नहीं चलूं, जल्दी बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनने वाला। अब मैकेनिज्म क्या चीज है इसका? जोसली एसिड्स HX इंक्लूड HCl HBr। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है एल्कीन की, टू गिव ए कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक GOC हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने डिस्कस की है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टूडेंट, रिएक्शंस जो होती हैं स्टूडेंट, ये किसी इंटरमीडिएट्स के थ्रू होती हैं जिनमें ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने वाले हैं। कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बन आयन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा बनने वाला है, उसकी एनर्जी लोअर होती है, लोअर एनर्जी होती है, और फिर वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है, टू गिव कार्बोकेटायन विद पाई बॉन्ड एक्टिंग एज ए बेस। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वो क्या है? एक लिविस बेस है। लिविस बेस क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिविस एसिड क्या होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो रीअरेंजमेंट में अकर टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। स्टूडेंट, फाइनल स्टेप इज एडिशन ऑफ X-2 कार्बोकेटायन which can occur from either face of the cation। मतलब क्या था स्टूडेंट? मतलब हमारा ये था कि देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास कंपाउंड है, आप देख रहे हैं ये मेरा है प्रोपीन। अब HBr आ रहा है, HBr आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेस है, बेस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लीविस बेस है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये Br मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन H है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या करेगा फिर? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे स्टूडेंट। अगर ये खींचेंगे तो क्या हो सकता है? देखो क्या हो सकता है, अगर ये हाइड्रोजन इधर लग गई तो क्या बनने वाला है? CH3 CH, ये एक हाइड्रोजन इधर आ गई, इधर आ गई और इधर आ गई, और यहाँ पे प्लस रह जाएगा। फिर ये वाला इधर चले गया तो H इधर आ गई, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया स्टूडेंट, और फिर क्या हुआ कि Br माइनस बाहर आ गया, ये ग्रुप बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Br माइनस आ गया, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या बना है? कार्बोकेटायन स्टूडेंट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये नंबर 1। नंबर 2 में क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया स्टूडेंट, तो अब क्या होगा? ये कार्बन 1 2 3 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है 3 है, तो अगर मेरा हाइड्रोजन कार्बन 2 पर आ गया, कार्बन 2 पर आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर H लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये फिर क्या बना? CH प्लस बन गया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, कार्बोकेटायन 1 कार्बोकेटायन 2। तो अब ये बताइए कि दोनों में से स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है? जल्दी से बताइए, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, 1 और 2? जल्दी से आंसर करिए, 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है स्टूडेंट? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो
लोअर इन एनर्जी बनेगा। अब बताइए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस के बारे में आपने क्या पढ़ा है। बताइए ये कार्बोकेटायन किसका है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जल्दी से बताओ, आंसर करो, आंसर करो, पार्टिसिपेट करो स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, बोलो ये कौन सा है। ये कार्बन के साथ एक कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये कार्बन के साथ 2 कार्बन है, ये 2 डिग्री है। अब बताओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 2 डिग्री की, 1 डिग्री की। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, आपको बताया था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया हुआ है, आप लेक्चर देख लीजिए, ये जनरल ओएससी में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, हाइपर कंजुगेशन भी होती है। हाइपर कंजुगेशन आप देखना चाहते हैं हमारे लेक्चर में, देखिए हमने पूरा अपलोड किया इसके बाद। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बनने वाला है। अगर ये ज्यादा बनने वाला है, अब यहाँ पर प्लस आ गया तो बी आर माइनस पड़ी हुई है, ये एकदम इसके साथ जुड़ जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी। ये स्लो स्टेप होता है, इसे ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं स्टूडेंट। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो होता है, इसी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। जो सेकंड बी आर माइनस इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा वो बहुत फास्ट होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप इज टू फास्ट, ये एक स्टेप था, सेकेंड स्टेप में तो कुछ भी नहीं है। ये जो कार्बोकेटायन है इसके साथ ये बी आर जुड़ जाएगा स्टूडेंट, जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए हमने शो किया। तो हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, एडिशन ऑफ H प्लस, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर H प्लस जाएगा, और उसके बाद में कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। ये स्लो स्टेप है स्टूडेंट, स्लोएस्ट स्टेप इस रिएक्शन का ये है, इसका ये मेरा स्टेप 1 है स्टूडेंट, स्टेप 1 है। इसी को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बन गया और बी आर माइनस आया और इसने अटैक किया और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो ये स्लो स्टेप है, ये बहुत फास्ट होता है स्टूडेंट। तो ये आपको एल्काइल हैलाइड्स मिल जाते हैं। तो देख रहे हो CH3 CHBr, और यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये CH3 ग्रुप है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से। तो आपको पता लग गया कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। और इसको ही मार्कोनिकोव्स रूल कहा जाता है। मार्कोनिकोव्स रूल में हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन व्हेन एडिशन ऑफ HBr HCl होती है तो हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन इधर आएगी और Br इधर आएगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन होता है, और वो ये 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखो ये एक एल्कीन है, HCl की एडिशन हो रही है। अब बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट लिखना क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में, राइट द प्रोडक्ट। अब जल्दी से बताइए, इसका 30 सेकेंड है आपके पास। इसका प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट बताइए, कौन लिख रहा है इसका आंसर, जल्दी लिखो। देखो क्वेश्चन आंसर करते रहोगे तो आपको फायदा होगा पेपर में, नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। ये डबल बॉन्ड है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये मिथाइल ग्रुप है। ये क्या, कौन सा कंपाउंड है आपको अच्छी तरह पता है। जब मैं ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसका है, ये वाला कंपाउंड है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है स्टूडेंट। ये मैंने गलत लिख दिया, बेंजीन नहीं है, एक मिनट इसको ठीक कर लो, बेंजीन नहीं है, ये सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको ठीक कर लो, चलो ये कंपाउंड है, आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है स्टूडेंट। एक पे डबल बॉन्ड है और एक पे मिथाइल है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है स्टूडेंट।
तो बताइए कि इसमें HCl ऐड करूंगा तो कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन कहाँ लगेगी और Cl कहाँ लगेगी, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ अगर कोई डाउट है। देखो ये कार्बन में 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक ये CH3 है और एक ये है और ये डबल बॉन्ड है, इसमें 3 है, इसमें एक हाइड्रोजन है स्टूडेंट, यहाँ पर इस पे एक हाइड्रोजन है, 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। इस पे ये एक कार्बन और ये डबल बॉन्ड और एक मिथाइल ग्रुप है, ये दिखाया मैंने यहाँ पर। अब H और Cl है, आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है। आपने अभी तो पढ़ा है मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन। बताओ ये डबल बॉन्ड टूटना है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड टूटना है, कौन से वाला जो मैं दिखा रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इसको ठीक कर देता हूँ आपको कोई डाउट ना रहे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है जो टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक जगह H आनी है एक जगह Cl आनी है। बताओ H किधर आएगा और Cl किधर आएगा स्टूडेंट। ये वन कार्बन है, ये 2 है मेरा, ये नंबर 1 और नंबर 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे एक दिख रही है। तो फिर हाइड्रोजन कहाँ पर आएगी, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर एक है वहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन इधर आएगी तो Cl उधर जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बना, फिर क्या प्रोडक्ट बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे Cl लग गई है और यहाँ पर देख रहे हो फिर ये सब कम, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे हाइड्रोजन 2-2 आ रही हैं, ये प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स। देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको मैंने पूरा शो कर दिया, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लिखा बस प्रोडक्ट ये है। इसका नाम बताइए, IUPAC नेम बताइए इस कंपाउंड का। ये ना आप पूछेगा कि राइट द IUPAC नेम, राइट द, इसका क्या IUPAC नेम है स्टूडेंट्स, राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताइए, बोलो क्या नाम है इसका। ये एक कार्बन है, एक पे Cl है और एक पे मिथाइल है, फिर क्या हुआ, और ये साइक्लोहेक्सेन है, फिर इसमें मुश्किल क्या, क्लोरो है, मिथाइल है, क्लोरो मिथाइल है, सी पहले आएगा अल्फाबेटिकली, एम पहले आएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म समझ में आ गया, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, बोलो किसी को डाउट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसमें HCl ऐड हो रहा है, इसमें HBr ऐड हो रहा है, इसमें HI, इसके प्रोडक्ट लिखने हैं, और ये सब मार्कोनिकोव रूल के बेस पे आपको लिखने हैं। मार्कोनिकोव रूल का यूज कीजिए कि हाइड्रोजन जो होती है वो कहाँ ऐड होती है, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन्स होते हैं, ये याद रखना। HCl है तो इसके अंदर हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर ये है, डबल बॉन्ड ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कंपाउंड, अगर इसको आपने देखना चाहते हो तो ये कार्बन है, ये मेरा CH3 है, ये कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 2, और ये कार्बन है, ये ग्रुप लगा हुआ, ये क्या है, CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, ये कार्बन है और यहाँ पे CH3 है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये वाला कंपाउंड है। अब इसमें HCl ऐड करना है, और आपको पता है कि ये जो H है, ये कौन H, जो जब H को खींचेगा डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, ये बेस है, ये बेस है, ये अटैक करेगा तो Cl माइनस बाहर जाने वाली है। अभी मैकेनिज्म मैंने दिखाया, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगी, ये कार्बन पर या ये कार्बन पर, इतना ही तो बताना है मुझे, और क्या करना है। देखो इसकी नंबरिंग भी कैसे होने वाली है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, देख रहे हो। डबल बॉन्ड को शॉर्टेस्ट नंबर देना है, लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देना है, फंक्शनल ग्रुप है वो, सब्स्टिट्यूएंट्स है, 5 कार्बन की रूट है, 5 कार्बन की रूट है स्टूडेंट, 5 कार्बन की रूट है इसमें। इस कंपाउंड का क्या नाम है, IUPAC,
कोई नाम बता सकता है इसका? IUPAC नेम बताओ इस कंपाउंड का, बोलो क्या नाम है इसका? अब हाइड्रोजन, यहाँ तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, एक मिथाइल है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, तो फिर हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है? कहाँ जाने वाली है? अब बताओ दोनों में से कहाँ जाने वाली है स्टूडेंट्स? ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ने वाली है? फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी तो फिर Cl कहाँ जाएगी? ये हाइड्रोजन इसके साथ गई, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो CH3 है, ये CH2 है स्टूडेंट, ये CH3 है, तो फिर यहाँ पर क्या आया? Cl, और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, यहाँ एक भी नहीं थी, तो उसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ी, उसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ी स्टूडेंट्स। तो आप प्रोडक्ट एग्जाम में कैसे लिखते हैं अब आपको समझ में आया। मार्कोनिकोव रूल का यूज हुआ है स्टूडेंट, मार्कोनिकोव रूल का यूज हुआ है। इसका नाम भी तुम्हें पता लग गया था, ये 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, और ये क्या है? 5 कार्बन वाला है तो पेंट है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, ये 2 ये वाला कंपाउंड। तो देखो कि प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, तो इस केस में आप प्रोडक्ट लिख सकते थे, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना था, दिखाइए। आपको बॉन्ड लाइन आते हैं, नहीं आते तो आने चाहिए स्टूडेंट्स, आने चाहिए। तो Cl कहाँ लगी है देख रहे हो, इस तरह से है ये, तो ये यहाँ पे Cl लगी है, बस ये है ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है, ये इसका स्टूडेंट्स बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यही कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो जो भी दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएगा पेपर में, आपको पता होना चाहिए। मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी? जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थी, क्योंकि उसमें कार्बोकटायन जो बनेगा वो स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करती है। अगर मैंने यहाँ HBr ऐड कर दिया तो ये कंपाउंड दे दिया, ऐसे कोई भी रिंग दे दी आपको। अब इससे क्या है कि देखो ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एक हाइड्रोजन है, दिख रही है? नहीं, यहाँ इसने नहीं दिखाई, तो हम देख सकते हैं। लो मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि वो कलर वही आ गया। कलर ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको ब्लू में कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगी है एक, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रही है मुझे, यहाँ पे तो 2 है, मैं सब जगह नहीं लगा रहा। अब हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है? ये वाली, जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होनी है स्टूडेंट, तो Br फिर यहाँ पर आनी है। तो प्रोडक्ट क्या बना फिर? प्रोडक्ट बनाइए स्टूडेंट, देख रहे हो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। ये डबल बॉन्ड टूट गया स्टूडेंट, ये क्या 2 कार्बन है, 1 और 2, इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आई, यहाँ पे हाइड्रोजन आई, यहाँ पे Br आई है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लाइन में, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए की है। इसका ये आंसर है स्टूडेंट। ये कौन सी एडिशन है? मार्कोनिकोव एडिशन। जो भी एग्जांपल दे रहे हैं आपको स्टूडेंट, मार्कोनियो ने कहा, मार्कोनियो ने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया कि हाइड्रोजन कहाँ जाती है, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होती है, क्योंकि जो कार्बोकटायन बनता है फिर वो ज्यादा स्टेबल होता है। इन सारी रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटायन है। द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकटायन मैकेनिज्म, और जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन है आपको पता ही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकटायन का। तो उसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ? HI। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और 3 स्टूडेंट दिख रहा, ये 2 और 3 है, यहाँ पे कितना है? ये कार्बन है, एक ये कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 3 यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर अब IH इधर आता
H इधर आता तो क्या होता, अगर H इधर आएगा स्टूडेंट तो I इधर जाएगा, और अगर H इधर जाता तो I इधर आता, इधर आता। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसमें, तो उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बेंजीन है, बेंजीन लगी हुई है। अगर मैं ये लिखूं H और H स्टूडेंट, तो यहाँ पर H और I आ गया, H और I आ गया। और अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट लिखूं, दूसरा प्रोडक्ट लिखूं स्टूडेंट C, अगर यहाँ पे H लिखूं, यहाँ पे I लिखूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, फिर H और H आया। तो दोनों के पास कितनी हाइड्रोजन थी, एक एक। तो फिर मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 1 और 2। अब एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स रीअरेंजमेंट भी होते हैं HBr केस में। HBr जब मैं ऐड करता हूं स्टूडेंट, इन द केस ऑफ HBr ओनली, इन द केस ऑफ HBr स्टूडेंट, rearrangement is also possible to form more stable carbocation, more stable carbocation। अब आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना था, लेकिन 3 डिग्री उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो कोई साथ वाला ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है, ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। एडिशन विद रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है इन द केस ऑफ HBr एडिशन। यहां पर HBr मैंने ऐड किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है। तो अगर ये हाइड्रोजन इधर आई तो प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया स्टूडेंट। लेकिन हुआ क्या कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट कर गई तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वाला कार्बोकेटायन देख लीजिए, ये जो कार्बोकेटायन बना था ये 2 डिग्री था स्टूडेंट, ये 3 डिग्री बन गया। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, और फिर Br इधर लग गई है और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो rearrangement is also possible when we add HBr in the case of the Markovnikov addition student to form more stable carbocation। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो था स्टूडेंट, उसने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज कर लिया। इसमें हुआ क्या कि माइग्रेशन हो गई है हाइड्रोजन की, माइग्रेशन हो गई, देख रहे हैं, एक H निकल के उधर चले गया स्टूडेंट, H का माइग्रेशन हो गया, H माइनस चले गया, टू फॉर्म मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। तो ये हमने केसेस आपको बताए हैं मार्कोनिकोव एडिशन के। तो आपने सब नोट कर लिए स्टूडेंट्स, बोलो आगे चलूं, समझ में आया मार्कोनिकोव एडिशन क्या होती है। अब कुछ कंडीशंस होती है, कोई भी रिएक्शन में करता हूं उनकी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, कोई भी रिएक्शन करता हूं व्हाट आर दी कंडीशंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार कहता हूं देयर आर कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। कोई टेम्परेचर होता है, कोई प्रेशर होता है, कोई कैटालिस्ट होता है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होती। कोई भी मैं रिएक्शन करूंगा तो उसमें लिखा होगा इतने टेम्परेचर है, प्रेशर और कैटालिस्ट भी लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन करता हूं तो हाइड्रोजन ऐड कर दी, हाइड्रोजन थोड़ी हो गई जब तक निकल नहीं ऐड किया, प्लाटिनम नहीं ऐड किया, प्लाटिनम वो कैटालिस्ट होते हैं, वहां पे हीट करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। और जब मैंने डाइसोनियम साल्ट की रिएक्शन की तो मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था। तो हर रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होंगी, वो हमें मेंशन करनी पड़ती हैं, तब जाके रिएक्शन को सही माना जाएगा। एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगता है कंडीशंस क्या है। तो एल्कीन्स रिएक्ट विद गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड्स एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर स्टूडेंट ये गैसियस होती हैं हाइड्रोजन हैलाइड, जिनसे रिएक्शन होती है। और जो रेट रिएक्शन के रेट्स होते हैं वो इन द ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर है। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये HF का लेस होता है HCl से, और HCl का HBr से, और HI का रिएक्शन रेट इंक्रीज, इस तरह से ये रिएक्शन रेट इंक्रीज कर रहा है। तो इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये देख रहे हो ये फ्लोरीन और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये छोटा है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको ये फार्मूला बता दो। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, हाइड्रोजन बहुत बड़ा है हाइड्रोजन से, ये वीक है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट होएगी, बॉन्ड तोड़ना तो है ही है हमने। अरे लिविंग ग्रुप है ये और कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, आई माइनस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत आसानी से चले जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, एफ माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वापस जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है, रिएक्शन रेट इंक्रीजेज, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये रेट होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वेरिएशन ऑफ रेट व्हेन यू चेंज द एल्कीन। अब एल्कीन, ये देखिए ये मेरा इथीन है, और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, 1 2 3, ये आपका ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है, देख रहे हो, ये मेरा इथीन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, ब्यूट 2 ईन है, 1 2 1 2 3 4, ये देख रहे हो ऐसे, तो ये 1 2 3 4, तो ब्यूटीन है। इसमें क्या हुआ है, ये क्या है, 1 2 3 4 इधर लिखा, तो ये और भी सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये और भी सब्स्टिट्यूटेड हो गया, 2 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन हुई है मिथाइल ग्रुप्स की, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इनका रेट बढ़ रहा है स्टूडेंट, रेट इज इंक्रीजिंग। अब कोई रीजन पूछेगा भी ऐसा क्यों होगा कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जब मैं एडिशन करूंगा, जब मैं एडिशन रिएक्शन करूंगा ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एडिशन में, रिएक्टिविटी का रेट इसका कम है, इसका उससे कम, ये सबसे ज्यादा रेट है इसका। बताइए इसका रीजन क्या देंगे हम एग्जाम में। देखो जो रीजन मैंने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनमें इसके अंदर कार्बोकैटायन कौन सा बनने वाला है, ये 1 डिग्री, इसके अंदर कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, देखिए ये 2 डिग्री है, हाँ इसके अंदर कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, देखिए टर्शरी 3 डिग्री, इसके अंदर एक जगह हाइड्रोजन आएगी और एक जगह हो जाएगी, तो कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है देख रहे हो, तो इसके अंदर कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है स्टूडेंट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां पर एक रीअरेंजमेंट भी हो गई है, देख रहे हो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ये 1 कार्बन, एक कार्बन का 3 लगे हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1। तो यहाँ पे मैंने कहा था रीअरेंजमेंट भी हो सकती है स्टूडेंट अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इस तरह से हमें रेट का पता लग जाता है। तो आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन HBr में, अगर मैं HBr की एडिशन कर रहा हूं, इन द एडिशन ऑफ HBr, इन द एडिशन ऑफ HBr to alkenes स्टूडेंट्स, इफ आई ऐड पेरोक्साइड, अगर हमने पेरोक्साइड ऐड कर दिया तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। मतलब मार्कोनिको में हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन, एंटी में क्या होगा, हाइड्रोजन एड्स टू द कार्बन विच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो ये जो पेरोक्साइड होते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्टूडेंट, ये पेरोक्साइड जो होते हैं, पेरोक्साइड जो होते हैं उनको अगर हम यूज कर लेंगे, अब क्या हुआ देखो, इसमें मैंने HBr डाला और पेरोक्साइड डाल दिया, अब ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट चेंज हो गया स्टूडेंट। और अगर मैं इसमें सिर्फ HBr ऐड करूं और ये और कुछ भी ना करूं, तो फिर प्रोडक्ट कौन सा बना था, CHBr CH3, ये मार्कोनिकोव्स एडिशन है स्टूडेंट, दिख रही है, और ये कौन सी है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो एग्जाम में डिपेंड करेगा, अगर पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे रखी है तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाती है, ये अब मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, बिकॉज द मैकेनिज्म चेंजेस, दिस प्रोसीड्स थ्रू अ रेडिकल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है स्टूडेंट, ये रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, और वो कार्बोकैटायन बना था,
पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे रेडिकल बनने वाले हैं, क्योंकि पेरोक्साइड जब टूटते हैं स्टूडेंट वो रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। पेरोक्साइड्स क्या करते हैं? रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एडिशन होती है वो एंटी मार्कोनिकोव हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड डिसोशिएट टू गिव रेडिकल्स, तो रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, इसके कारण मैकेनिज्म चेंज हो जाती है और फिर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलते हैं। ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन में ये आएगा, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। तो मेजर प्रोडक्ट फिर ये बन गया एंटी मार्कोनिकोव, ये भी आपने नोट कर लिया। अब देखो कि एक और मेथड है जिससे हम बना सकते हैं, देयर इज अनदर मेथड जिससे हम बना सकते हैं स्टूडेंट हेलोजन एडिशन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहे हैं डाई हेलोजन हम बना रहे हैं, एडिशन डाई हेलोजन एडिशन प्रोडक्ट। मेरे पास ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स और मैंने इसमें डाल दिया Br2 स्टूडेंट, Br2, तो ब्रोमीन की एडिशन हो जाती है और एक सॉल्वेंट है CCl4, CCl4 में ये डिसॉल्व कर दिया जाता है और इससे रिएक्शन की जाती है। जब अगर मैंने ब्रोमीन इसमें ऐड कर दिया स्टूडेंट तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है Br, ये ब्रोमीन, ये एडिशन हो गई स्टूडेंट, तो डाई हेलो एल्केन बन गया। इसको क्या बोलते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन्स पर हेलोजन लग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विस डाइहेलाइड्स। आपको बताया था मैंने, एक विस होता है, एक जेम होता है। विस होता है जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगी है। जेम क्या होता है? जब एक ही कार्बन पर लग जाए, अगर ऐसा कोई बन जाए, इसको क्या बोलते हैं? जेम। एक ही कार्बन पर 2 Br लग गए और यहाँ पे क्या बन रहा है? विस। तो ये मैंने ब्रोमीन डाली, ये CCl4 है, ये मेरा इथीन है, तो ये एडिशन हो जाएगी स्टूडेंट। ये देखिए Br और Br, ये क्या करता है? यहाँ पे ये बेस है, ये बेस है, ये Br को लेगा तो ये Br माइनस इधर चले जाएगा और फिर दूसरे टाइम पर ये जो चार्ज आया है यहाँ पर प्लस, वो Br माइनस के साथ रिएक्ट करके ये बन जाएगा। इसे बोला विसिनल डाइब्रोमाइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक टेस्ट के रूप में यूज होती है। इसे बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। व्हाई डू वी कॉल इट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन स्टूडेंट्स? ये किस लिए यूज होती है बताओ, इसमें क्या होता है बताइए? इसका कलर क्या होता है? Br2 का क्या कलर होता है? ब्रोमीन एक लिक्विड है स्टूडेंट, इसका कलर क्या है? इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है स्टूडेंट, ब्रोमीन का, Br2 का। और जब मैंने इसमें Br2 डाल दूंगा तो ये कलर डिस्चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, रेडिश कलर, डी कलराइज हो जाएगा स्टूडेंट, ये कलर खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें आपने ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो कलर डी कलराइज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर जो है वो खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इससे कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कहते हैं। CCl4 मैंने लिया, वो एक सॉल्वेंट है, ब्रोमीन वाटर डाला और इथीन में डाला तो वो कलरलेस हो गया। पहले क्या कलर था? रेडिश ब्राउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिजल्ट्स इन सिंथेसिस। तो इससे विस डाइब्रोमाइड बन गया है, विस डाइब्रोमाइड बन गया है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैंने बताया 2 टाइप के डाई हेलाइड होते हैं, जैम और विस। और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ। एक ही कार्बन पर 2 Br लग जाए उसे जैम कहा जाता है, एक एडजेसेंट कार्बन पर एक Br लग जाए उसे विस कहा जाता है। ये भी नोट किया जाए, जल्दी से नोट करो स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन आंसर ही होते हैं हमारे। अब क्वेश्चन आ गए हमारे लिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आ गए, पेपर में क्वेश्चन आ गए, जो भी कुछ आपने अभी पढ़ा उसके क्वेश्चन। वो कह रहा है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है, आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, एक आंसर के लिए 1 मिनट का वक्त एग्जाम में। पहले का आंसर बताओ, इसके अंदर HBr ऐड करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट? इसका प्रोडक्ट लिखो स्टूडेंट्स, पहले का प्रोडक्ट लिखो, क्या बनेगा फर्स्ट का? ये कंपाउंड आपको दिया हमने एग्जाम में, अब बताना इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट।
ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड पे एडिशन होने वाली है, HBr ऐड किया है मैंने, तो यहाँ पर ऑक्साइड तो है नहीं, कौन सा रूल लगना है, मार्कोनिकोव एडिशन। तो मार्कोनिक क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगी स्टूडेंट, या तो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, यहाँ एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, तो फिर किसके पास हाइड्रोजन जाएगी, किसके पास हाइड्रोजन जाएगी स्टूडेंट, इस कार्बन के पास दो है, इस कार्बन के पास एक है, तो फिर क्या बना आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई और फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे भी आर लग गई, ये प्रोडक्ट इसका हमें बना फर्स्ट आंसर। कौन सा एडिशन किया मैंने, मार्कोनिक, हाइड्रोजन विल ऐड टू द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है, उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पे, इसका आंसर लिखिए। अब यहां पर मार्कोनिकोव एडिशन लगानी है स्टूडेंट आपको, मार्कोनिकोव रूल लगाइए, मार्कोनिकोव रूल लगाइए, कोई भी एडिशन में पेरोक्साइड नहीं है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये एग्जांपल किस चीज की है, मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, ये आपको याद करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जानी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाने वाली है स्टूडेंट, इस कार्बन पर, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो प्रोडक्ट क्या बना फिर, अगर हाइड्रोजन इधर गई तो Cl कहाँ गई फिर, दूसरे कार्बन पर, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CHCl CH3, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बना स्टूडेंट। हम कौन सा मार्कोनिकोव्स एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। यहां पर उसने पेरोक्साइड डाल दिया है, तो पेरोक्साइड से क्या मैंने बताया, व्हेन पेरोक्साइड इज एडिड, फिर कौन सी एडिशन होती है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अब यहां पर हाइड्रोजन किसके पास जाने वाली है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आ गया CH2 है मेरे पास, अब हाइड्रोजन इधर आई है, इसके पास लेस हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा है, तो अब क्या हुआ फिर, ये CH2 है, तो यहाँ भी आग लग गया, तो 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बना, 1 डिग्री वाला। ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में ये पेरोक्साइड जहां भी दिखा होगा वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, इस प्रोडक्ट का ये आंसर। तो स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है, ये सारी एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपाउंड कैसे भी दिया जा सकता है, जो किताब में नहीं है उसको भी चेंज किया जा सकता है, इसलिए आपको समझ के करना है। और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी पैराग्राफ में आता है, पैराग्राफ दिए जाते हैं ना, जब उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक कंपाउंड ए है, उसमें ब्रोमीन वाटर डाला तो डीकलराइज हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो उस तरह के क्वेश्चन जब पैराग्राफ में बनते हैं तो उस तरह से ये टेस्ट यूज हो जाते हैं। Bromine water test is used for test for unsaturation. When we add bromine water in unsaturated compound, students, the reddish brown color is decolorized, वो कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन, तो उससे पता लग जाता है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट, तो वो ये रिएक्शन देने वाले हैं। ओके देन, फिर यहाँ पर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपको हमने लिंक भेजे हैं जिसमें हमने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स किए थे, नेम रिएक्शंस के, वो जरूर पढ़ लेना, एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सुन लीजिए, 5-5 मिनट लगते हैं, उनके नोट्स बना लीजिए। नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी, जैसे मार्कोनिकोव कह दिया तो ये आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो किस तरह से क्वेश्चन इसका पूछेगा। एंटी मार्कोनिक, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो कि बड़े बड़े नाम है साइंटिस्टों के जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया। ठीक है, फिर नमस्ते, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड टाइम एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।